for joining back, dear students. We are starting with the second lecture for the day. ये आपका जो पार्ट है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, एथिक्स इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग. ठीक है. अगर आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स, आप लोग आई एम श्योर यू ऑल नो एमकॉम के स्टूडेंट्स, देर आर टू स्पेशलाइजेशंस, राइट. इधर आई वुड से अकाउंट्स में या तो आप बैंकिंग में कर सकते हो, राइट. तो फिनेंस अकाउंटिंग, एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, बेसिक अगर मैं आप लोगों को फंक्शन पूछूं, विल टेल मी कि मैम क्या फंक्शंस है बेसिकली फिनेंस अकाउंटिंग. आप सब लोगों को पता है स्टूडेंट्स, कंपनीज के जो फंड्स होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज. ठीक है. मतलब कंपनी का पैसा कहाँ पे जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर हमने नया प्लांट लगाया है, ओके, मतलब प्लांट मतलब कोई मशीन, वो प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ. या तो फिर फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर कंपनी ने ये लैंड खरीदा है तो उसमें क्या सब प्रोसेसेस आते हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है. तो सी फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स रिटन इन द पीपीटी. क्या लिखा है बेसिकली यू नो, एथिक्स इन जनरल इज कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर, that is right or wrong, okay, and that is not acceptable based on conventional morality. जनरल एथिकल नॉर्म्स, ये सब आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स. ट्रूथ, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सब एरिया से कंसर्न है. ठीक है. तो मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. सो हमारा मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया. नाउ व्हाट वी आर मूविंग टू इज फिनेंस. ओके. सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जहाँ पे एथिक्स नहीं फॉलो होते. ओके. सी. ओके. आप लोगों को आई डोंट नो ये पता है कि नहीं स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, देयर वाज अ जोक अबाउट दिस, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं, कंपनी में सीएस काम करते हैं, ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ फिनेंस एंड अकाउंट्स टीम ओनली. तो आई मीन यू नो, कई बार काफी मैंने जोक सुना है ये चीज पे. क्या होता है, दे कॉल देम एज चीटर अकाउंटेंट्स, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट. सी स्टूडेंट्स, आइडियली जो सीएस होता है, ओके, आई विल टेल यू उनका काम क्या होता है बेसिकली यू नो, क्या देखना कंपनी के सब पैसे, मतलब कितना अंदर आ रहा है जा रहा है. तो आप लोगों को पता ही है, जब ईयर एंड का काम होता है, दे वर्क ऑन द बैलेंस शीट्स एंड ऑल. यस और नो. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, जब बैलेंस शीट्स पे काम करते हैं तो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो, कि उसमें आपका जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ओके, आई मीन कितना, आई मीन क्या बोलते हैं वो उसको, लेफ्ट साइड पे जो भी था वो प्रॉपर, आई मीन फिगर्स होने चाहिए, राइट. एसेट्स हमेशा, कोई भी कंपनी अपने एसेट्स ज्यादा ही दिखाना चाहती है एज कम्पेयर टू द लायबिलिटी. यस और नो. तो आई मीन कई बार अगर उल्टा हो रहा है, उल्टा का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू नो, इफ आई विल टेल यू, अगर हमारे लायबिलिटीज ज्यादा है तो भी यू नो कुछ मैनिपुलेट करके, इधर उधर दिमाग लगा के. और एक भी, अगर मैं सीएस की बात करूं स्टूडेंट्स, नॉर्मली व्हाट आर दे नोन फॉर बेसिकली यू नो, कि उनके जो पैसे है बेसिकली, राइट, कहाँ पे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, आई मीन एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं वो लोग सब स्कीम्स. पैसा जहाँ पे बच रहा है पूरा फायदा उठाएंगे, राइट. आई विल आगे भी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ. कई बार आपको पता ही है स्टूडेंट्स, यू नो एनरॉन करके एक कंपनी है. बेसिकली व्हाट आई विल टेल यू इज यू नो, वो लोग अपना एक अच्छा प्रॉफिट स्टेटमेंट, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं बेसिकली यू नो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, किंग फिशर इन अ वे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड. क्या हो रहा है, वो सब शेयर होल्डर्स के हार्ड अर्न मनी लेके आज विजय मल्ल्या भाग गया है. यस और नो. वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ऐसे ये सब केसेस जो हो रहे हैं आपके लाइव, आपके सामने हो रहे हैं. और एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है, ओके, आई विल टेल यू, मैं आप लोगों को बाद में भी ये एग्जाम्पल बताऊंगी. कब, व्हेन आई विल डू अ कंसेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, आई विल लेट यू नो. क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया इज यू नो, सी विसल, चलो वो सब नहीं, चंदा कोचर का मैंने आप लोगों को केस कहा था कि नहीं. what she had done is, for those of you who were not present, मैं आपको समझा रही हूँ. कंपनी में फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, शी वॉज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. नो डाउट उसने उतने लाइफ के इतने साल डाले हैं कंपनी में,
serving the company. तो what she told basically is कि इतने साल उसने डाले तो थे, बट एंड में ओके सी उसके हाथ में पावर था। बैंक्स का काम क्या होता है, कंपनीज को लोन देना। ओके आप लोगों को ये चीज पता ही था। तो उसने क्या होता है, कंपनी कई बार इन पे भरोसा रखते हैं, स्टूडेंट्स काफी भरोसा होता है कंपनीज का इन। सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज इनको पूरा इनका ट्रस्ट होता है। तो आई मीन व्हाट शी डिड इज, कम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, हमारे घर पे अगर मम्मी है, उसने अगर हमें कह के रखा है कि तुम्हारे लास्ट घर आने का टाइम ये होगा, ओके इसके बाद यू वोंट बी अलाउ। मम्मी अगर तुम पे विश्वास रख रही है, फिर भी तुम लेट आ रहे हो, दैट हम बोलते हैं किसी का ट्रस्ट मिसयूज करना। यस और नो? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि ये सब जो एस्पेक्ट्स है, ओके दीज आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। Okay, yeah, sorry students, yeah, there was some problem. Yeah, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे। तो व्हाट शी हैड डन इज उसने हजारों करोड़ों का पास कर दिया था, ओके लोन, विदाउट इवन द पर्सन्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक नोइंग। एंड क्या हुआ फिर अल्टीमेटली ये चीज जब बाहर आई, वो लोग इतने अच्छे थे कंपनी वाले, क्या उन्होंने किया बेसिकली इज स्टिल आई मीन आइडियली कोई और होता वो जेल में ही डाल देता, राइट, कंपनी के इतने सारे पैसे। इट वाज लाइक इन अ वे जो थाली में खाया उसी में छेद किया, राइट। कंपनी अगर चाहती तो उसे आराम से जेल में डाल सकते थे, बट दे रिस्पेक्टेड हर पोजीशन। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, आप रिजाइन कर दो। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, राइट स्टूडेंट्स। कई बार इफ आई विल टेल यू, कंपनीज को अगर गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है, तो क्या कर देते हैं वो लोग, बिजनेस में पर्पसली ऐसा दिखाते कि उन्हें लॉस हो रहा है, ओके क्यों ऐसा करते हैं, ताकि गवर्नमेंट का उन्हें हेल्प मिले, ओके। फिर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, काफी ऐसी छोटे चीजें हैं, लाइक मैं आपको अगर बताऊं स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दिस बिहेवियर वेरी कॉमनली इन कंपनी। काफी लोग होते हैं स्टेशनरी चोरी करते। लाइक आई विल टेल यू क्या होता है इज कंपनी में, इफ आई विल टेल यू, ऐसे जैसे पानी होता है वहां पे, स्टेशनरी एंड ऑल ये सब काफी चीजें फ्री में होती है, रखी हुई होती है, किसी को पड़ी भी नहीं होती है। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज काफी लोग पेन है, डायरी है, ये सब चीजें चुरा लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी अनएथिकल चीजें। इसके अलावा इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, जो ऑफिसर्स भी जो आते हैं, मे बी कई बार सरप्राइज विजिट्स चेक्स होते रहते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है। तो व्हाट हैपेंस इज ये ऑफिसर्स भी जो होते हैं, इफ आई विल टेल यू, इनके हाथ में इन्हें ब्राइब कर देते हैं, समथिंग और द अदर ऑलवेज हैपेंस, ओके। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या कहा है कि हम एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज भी अगर उनकी टैक्स फाइलिंग की डेट चली गई है, अगेन व्हाट दे डू हियर इज ब्राइब द ऑफिसर्स। आई मीन ये जो भी मनी रिलेटेड मैटर्स है, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बिजनेस में अगर हमें कोई लाइसेंस एंड ऑल चाहिए, वो हमें जल्दी चाहिए होता है, यस और नो। तो व्हाट नॉर्मली कंपनीज डू हियर इज कि चलो वो लोग क्या करते हैं कि आप पैसा ले लो, बट हमें जल्दी लाइसेंस दे दो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कितने एथिकल इश्यूज होते रहते हैं, फाइन। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें पहले इसमें वही कहा गया है स्टूडेंट्स, दैट यू क्रिएट अ गुड एथिकल एनवायरनमेंट। कैसे हम लोग एक अच्छी एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते, ट्रेन करो एम्प्लॉयज को कि क्या सही गलत है। सी स्टूडेंट्स, बचपन में भी एक माँ होती है, ये सो नो, कोई भी बच्चा चलना, आई मीन पहले से उसे पता नहीं होता है, कोई सीख के नहीं आता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज, ओके सिखाना पड़ता है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है, सिखाना पड़ता है। माँ उसको ऐसे नहीं बोलेगी ना कि तू अपने आप सीख, नो। तो कंपनी में भी अगर हमें चाहिए कि एम्प्लॉयज आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, तो वी हैव टू टीच देम, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके। नाउ सी, अभी और एक पीपीटी जो है मेरे पास, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? वी आर ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ अवर लेक्चर। किसको कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा कोई?
सी ये और एक पीपीटी बना एंड सी स्टूडेंट्स, पीपीटी डोंट वरी, मैं आपके साथ एवरीडे शेयर करती हूँ आफ्टर द लेक्चर। एंड ये जो है पीपीटी का एंड पे मैं आपको एक पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में भी भेजने वाली हूँ, तो उसका टेंशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी अकाउंटिंग, कई बार स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में भी काफी इश्यूज आते हैं, लाइक स्मॉल डिस्क्रिपेंसी, मतलब क्या इधर उधर थोड़ा कर देना। ओके मतलब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी फॉल्स प्रैक्टिसेस, मतलब स्टूडेंट्स आप लोग देखो, आइडियली किंग फिशर जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जस्ट रिसेंटली अभी मैंने देखा था, वो कौन सा बैंक था, आई फॉरगॉट द नेम, इतने सारे लोगों के पैसे रातों रात चले गए, वो बैंक बंद हो गए। आप लोग ये नीरव मोदी का केस देख लो, इंडिया में सो मेनी स्कैम्स आर हैपनिंग, मतलब सी स्टूडेंट स्कैम्स की बात आती है तो यही चीज की बात की गई है कि आइडियली इतने बड़े स्कैम्स होते कैसे हैं? भाई मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आइडियली इसमें कलेक्टिवली, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इसकी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है, करप्शन इज देयर, तो उसमें वही का है कम्युनिकेशन सिस्टम, आई मीन स्टूडेंट्स आज के टाइम में वही लिखा है कि अगर कुछ आपकी कंपनी में गलत हो रहा है तो आइडियली देयर शुड आल्सो बी अ हेल्पलाइन फॉर एम्प्लॉइज। ओके, हेल्पलाइन क्यों होती है? एम्प्लॉइज को बेसिकली पता चले, राइट, कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट टू विसल ब्लोअर्स, ओके, ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स। आई विल डू वन थिंग, ओके, विसल ब्लोअर्स की अगर मैं आपको बात करूं, नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन व्हाट विसल ब्लोइंग इज, मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा रही हूँ सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में यू वोंट गेट कंफ्यूज। नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके, विसल ब्लोइंग का मीनिंग क्या हो जाता है? सीटी बजाना, विसल आपको पता है इंग्लिश वर्ड है, आई विल टाइप इन द चैट बॉक्स अभी के लिए, डोंट वरी, ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर इस पे अलग स्लाइड दिखाने वाली हूँ। Whistle blowing. See students, this is the PPT. Okay. Whistle blowing का मीनिंग क्या हो जाता है? सीटी बजाना। लाइक नॉर्मली ना, होप आप लोगों ने वो मूवी देखी है कि नहीं, टाइटैनिक, हैव यू वॉच्ड इट और नॉट? किसी ने देखा है कि नहीं? उसमें एंड का जो सीन है, आई मीन जब वो हीरोइन के पास हेल्प आती है, वो सीटी बजाती है, राइट, क्यों? बेसिकली टू कॉल फॉर हेल्प। एनीवे, मूवी से अभी रियल लाइफ में आ जाओ स्टूडेंट्स, या यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली इज कि अगर कुछ गलत हो रहा है, सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फीमेल वर्कर, चलो मेल भी है, उसका जो भी बॉस है अननेसेसरी, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो ही रही है, तो राइट, तो आई मीन व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज तो वो लोग डरते हैं किसी को, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैंने बॉस के अगेंस्ट कुछ कहा तो मेरी जॉब चली गई जाएगी, तो ओके, या तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। students, I was just reading an article, क्या होता है इंडिया जैसे कंट्री में, ओके, स्टिल आई मीन इतना अनएडुकेटेड क्राउड है यहाँ पे, आई वाज मेनी अ टाइम्स जस्ट टीजिंग, थोड़ा सेंसिटिव इश्यू है, बट ठीक है, नाउ यू स्टूडेंट्स आर मैच्योर्ड, इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इंडिया में I was reading about rape victims because I had heard somewhere कि every 1 minute इंडिया में someone or the other gets raped, every 5 minutes कुछ तो है। तो नॉर्मली क्या होता है जो रेप के विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ हो जाता है, मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट इवन रिपोर्ट, उनके पेरेंट्स भी पुलिस में जाके नहीं बोलते, व्हाट दे से इज कि इसमें फालतू में लड़की की बदनामी हो जाएगी, राइट, बदनामी हो जाएगी, फिर आई मीन कोई उससे शादी नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट, लड़की का नाम खराब होगा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर स्टूडेंट्स। सो उसमें जो विसल ब्लोइंग, अगर कोई स्टूडेंट्स हिम्मत करके बोल रहा है किसी के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई जो पोजीशन में स्टूडेंट, स्पेशली आपको इंडिया में पता है व्हेन दिस मी टू मूवमेंट केम, यस और नो, कितने सारे लोगों के राज खुल गए थे, राइट,
मी टू मतलब हर किसी का हक है कुछ ना कुछ बोलने का, राइट? या एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट? Ask me, students. Anyone wants me to repeat anything? अच्छा students, so on that note only, okay, I have decided one thing. अभी हमारे पास since time है, मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझा रही हूँ। अच्छा उसके पहले आप लोग मुझे एक चीज क्लियरली बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच द मूवी कॉर्पोरेट? कितने लोगों ने देखा है? आंसर मी इन द चैट बॉक्स। कॉर्पोरेट करके एक मूवी है, कितने लोगों ने वो देखा है? कैन यू टेल मी? इट इज अ मूवी बाय मधुर भंडारकर, ओके। बिपाशा बासु भी है वो मूवी में। नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, चलो ये वीकेंड या तो नेक्स्ट, अभी आपको होपफुली क्रिसमस वेकेशन भी होगा, तो आपको जब टाइम मिलेगा, सी इट्स देयर ऑन यूट्यूब, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर यू वॉच द मूवी, ओके। उसमें से काफी एग्जाम्पल्स एथिक्स के मैं आपको देती हूँ, right? Because ऐसा सब होता है, मधुर भंडारकर, if you don't know, his films are based on real life, that is what I mean to tell you, okay? हाँ, तो anyway let me share with you insider trading का वो पीपीटी, सिर्फ एक नॉर्मल पीपीटी है, ओके। विसल भाई, जैसे कि मैंने कहा वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टाइम मिला तो अभी भी कर देंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग, ओके। आप लोग स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट मूवी, तो आप लोगों को मैं ये जो बोल रही हूँ यू कैन रिलेट मोर टू इट, ओके। हाँ, सी मैं बोलती हूँ ना, नाम में ही हमेशा कोई भी कंसेप्ट का मीनिंग छुपा हुआ रहता है। सी इनसाइडर ट्रेडिंग, आप लोग पिक्चर फोटो ये देखो, पीपीटी ध्यान से देखो, देयर इज वन पर्सन जो दूसरों को कान में बोल रहा है कुछ, यस और नो, ओके। हाँ, देखो वो कान में कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कोई बात बाहर जा रही है, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। हाँ, तो सी इनसाइड का मीनिंग क्या होता है? अंदर का। फॉर एग्जाम्पल वी टेल ना, कीप द चेयर इनसाइड द हाउस, मतलब घर के अंदर कुर्सी रखो, राइट? उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग आपको पता ही है स्टूडेंट्स, पार्ट वन कॉमर्स, अगर आप लोग सब बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, क्या उसका मीनिंग है? बेसिकली ट्रेड मतलब कुछ लेके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यस और नो। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर देना, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज, ओके, टू लीक द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं स्टूडेंट्स, अगेन ये अनएथिकल क्यों हो जाता है? सी आपको अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, कॉर्पोरेट मूवी में वही था, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ सिंस यू ऑल हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। बिपाशा बासु इज द लीड कैरेक्टर, शी वाज एक कंपनी की एग्जीक्यूटिव थी बड़ी, ओके, एट अ वेरी गुड पोजीशन। तो नॉर्मली मैंने आपको कहा है बिजनेसेस में, आई डोंट नो इफ ऑल नो द कांसेप्ट दैट SWOT एनालिसिस, बाकी सब लोगों को ये सब था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ओके। तो आई मीन उसमें थ्रेट मतलब कोई भी बिजनेस को सबसे बड़ा थ्रेट किससे होता है? उनके कॉम्पिटिटर्स से, यस और नो, ओके। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी। तो वो स्टूडेंट्स हु कंपनी सेक्रेटरीज आर, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को पता है कि नहीं कंपनी सेक्रेटरीज कौन होते हैं? उनका काम क्या होता है कंपनी सेक्रेटरीज का, डू यू नो? पर्सनल सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी, सी पर्सनल सेक्रेटरी मीन्स व्हाट, बेसिकली एक बॉस है,
इट्स लाइक इना भी उसके अंदर जो काम कर रही है, लाइक व्हाट उनका काम क्या होता है, एवरीडे रिपोर्ट बनाना, बॉस को बताना कि आज आपकी इसके साथ मीटिंग है, आज आपको ये काम करना है, वो काम करना है, बिकॉज सी एक बॉस के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ही कैन नॉट रिमेम्बर एवरी सिंगल थिंग। तो एवरी डे उसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है वो रिमाइंड करवाती है कि आज ये करना है। आई मीन कई बार उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे गिव इट टू द सेक्रेटरी। तो क्या हो रहा था, बिपाशा बासु की जो कॉम्पिटिटर, उसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक, दो राइवल मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जस्ट लाइक पेप्सी एंड कोको कोला, वो कंपनीज के बारे में कहा गया है। तो व्हाट हैपेंड इज वो हमेशा दूसरी कंपनी पे नजर रखा करती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो व्हाट शी केम टू नो इज दूसरी कंपनी जो है, वो लोग बोल क्या रहे थे कि मिनरल वाटर बनाएंगे, बट आइडियली दे वर मेकिंग मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक, MINT मिंट। ठीक है, वो सब आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर की बात करिए। मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक की क्यों मैं बात कर रही थी स्टूडेंट्स, मतलब कई बार कंपनीज डू सच स्ट्रेटेजीज, बोलते कुछ और है बट करना कुछ और चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। ठीक है, इट हैपेंस अ लॉट इन कंपनी। सो फिर फिर बिपाशा, तो ये जो उसकी सेक्रेटरी थी ना, वो उसके राइवल कंपनी थी, वो उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन बिपाशा बासु को देती थी ना। ऑब्वियसली कोई पागल नहीं है, किसी को भी डर रहेगा कि मुझे जॉब से निकाल देंगे, ये वो, ये सो नो। तो आई मीन वो लोग छुप छुप के मिला करते थे, दैट इज व्हाट इज शोन इन द मूवी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको कभी भी टाइम मिले, make sure you watch the movie. Okay, that is what is basically told over here is, मतलब कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना, उसके बारे में कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल जो चीज बाहर नहीं जानी चाहिए थी बट गई, बाहर गई, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग आप लोगों को समझा स्टूडेंट्स, अभी एथिक्स में ये कंसेप्ट क्यों आ रहा है। कई बार कंपनी की स्टूडेंट्स जो स्पेशली कॉम्पिटिटर्स, दे ऑलवेज, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जासूस रखते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, आइडियली इट इज नॉट गुड। तुम जो कंपनी में काम कर रहे हो, हाउ कैन यू आइडियली सप्लाई इंफॉर्मेशन टू समवन हु इज आउटसाइड। यही बात की गई है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एथिक्स, इसलिए ये टर्म आपको आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? मैं आपको और एक पॉइंट और एक पीपीटी समझा रही हूँ। चलो, अब विसल ब्लोइंग का बोला ही है तो यही लेक्चर में, बिकॉज नाउ लास्ट 5-10 मिनट्स है, आई डोंट वांट टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करके मतलब नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे एंड ऑल। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। या whistle blowing, see whistle blowing students, this is the word I was talking about। देखो, विसल का मीनिंग क्या होता है, सीटी, सीटी मारना नहीं। ओके गर्ल्स, सॉरी आई मीन बॉयज जो गर्ल्स पे करते हैं, वो सीटी मारने की बात नहीं कर रहे हैं। बीइंग अलर्ट, लाइक वो टाइटैनिक मूवी, इफ यू हैव सीन, एंड में वो पानी में फंस गई होती है, तो कोई आ रहा होता है, उसमें शी डजंट हैव एनर्जी टू कॉल समवन की हेलो कम फॉर हेल्प, तो उसके पास सीटी थी, तो उसने वो बचाई थी, तो वो देख के वो लोग उसकी ना हेल्प करने आए थे। या तो ओके, आई वाज टेलिंग यू समथिंग, सी इसमें देखो क्या एक अच्छा सेइंग लिखा है, to see a wrong and not expose it is to become a silent partner and its continuance। This is very important students। अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या गया, कहा गया यहाँ पे, बेसिकली इज सी क्या बोला गया है कि कुछ गलत हो रहा है अगर, ओके, तो आइडियली सी स्टूडेंट्स, इवन हमारा जो इंडियन कोर्ट है, इट ऑलवेज टेल्स दिस थिंग। अगर आप लोग देखते हो, बहुत मूवीज एंड ऑल जो लोग देखते हैं, दे नो अबाउट दिस थिंग्स। क्या कहा गया है बेसिकली इज कि जितना कोई अगर गुनाह कर रहा है, इफ समवन इज डूइंग एनी क्राइम, तो जो पर्सन वो क्राइम को सपोर्ट कर रहा है, ओके, he or she is also equally responsible students, that is what is told over here is।
तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो अगर हम गलत को, चलो वो तो गलत कर रहा है, बट अगर हम गलत काम को रोकते नहीं है, ओके, तो आई मीन वी आर ऑल्सो इक्वली क्रिमिनल्स। दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, सी चंदा कोचर का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि शी मिसयूज्ड हर पोजीशन। क्या हो गया था, आई विल टेल यू नाउ द एग्जैक्ट वर्ड, सिंस हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, मैं मेरे पर्सनल रीडिंग एंड एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, क्यों ये सब हुआ था। मैंने आपको कहा चंदा कोचर एक बार उसका काफी नाम हुआ करता था इंडिया में, एंटरप्रेन्योर स्पेशली फीमेल्स, आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट। तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई करी थी स्टूडेंट्स। चंदा कोचर IIT IIM ऐसे कुछ से शी हैड ग्रेजुएटेड। ओके, सो व्हाट हैड हैपेंड इज उसका रियली सोसाइटी में अच्छा नाम था। ICICI बैंक का जो स्टेज पे है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर। ओके, हाँ, तो मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स। तो व्हाट शी हैड डन इज उसका जो हस्बैंड था, आई विल टेल यू, ही हैड हिज ओन कंपनी। अब उसका नाम एंड ऑल मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ओके, सो क्या हुआ था, उसका हस्बैंड आई थिंक नू फिनेंस, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, वो आप लोग गूगल पे देख सकते हो। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज वीडियोकॉन करके एक कंपनी है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब लोगों ने सुना होगा वीडियोकॉन। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज वीडियोकॉन ने दे इन अ वे ब्राइब चंदा कोचर कि आप हमें लोन्स क्लियर करवा के लो। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, कोई भी बैंक्स का काम क्या होता है, कस्टमर्स के लिए लोन पास करना, यस और नो। टाइमिंग जब इतने बड़े लेवल पे चंदा कोचर थी, टाइमिंग वीडियोकॉन का भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, काम काफी आसान हो गया था, राइट। क्यों आसान हो गया था, बेसिकली बिकॉज आप लोग ही सोचो, इतने बड़े लेवल पे उसके हाथ में पावर होता है। सो व्हाट दे हैड आइडियली लर्नड, उसने क्या बोला था कि अगर आप हमें लोन पास करके देते हो, तो उसका जो हस्बैंड है, ओके, उसके साथ उसकी कंपनी में वीडियोकॉन विल इन्वेस्ट। मतलब क्या, उसका उसने लालच दिया वीडियोकॉन ने कि आप हमारा काम कर दो, हम आपका कर देंगे, हम बोलते हैं ना। तो चंदा कोचर ओके, शी इज लाइक वेरी गुड, ठीक है, मेरा पावर है, मैं मिस यूज आई मीन करती हूँ। हम बोलते हैं ना, कई बार अगर हम झूठ करते हैं काम स्टूडेंट्स, तो हमें पता नहीं चलता है बेसिकली एक बार हम कब, व्हेन वी आर क्रॉसिंग द लिमिट। चलो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होनी चाहिए आइडियली, राइट। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर स्टूडेंट। सो देन व्हाट हैपेंड इज ऐसा चलता ही गया, उसने हजारों करोड़ों की लोन पास करवा दी स्टूडेंट्स। बट अल्टीमेटली एक आईसीआईसीआई का ही एम्प्लॉय था, उसको ये बात कहीं से तो, सी ऐसी बातें स्टूडेंट छुपाई नहीं, छुपी हुई नहीं रह सकती है। तो एक एम्प्लॉय था, उसको ये चीज कहीं ना कहीं से तो पता चली, कहाँ से, तो उसको सब पता चल गया। तो व्हाट ही डिड इज उसने कंप्लेन रेज की। क्या, कि मुझे ऐसा नाउ, सी स्टूडेंट्स, कंप्लेन रेज करना इज ऑल्सो नॉट इजी। आप लोग देखो, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वो जिसने कंप्लेन रेज की थी आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई में चंदा का नाम था, आई टोल्ड यू शी हैड अ पोजीशन। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसे किसी के अगेंस्ट बोलना, विल इट बी इजी? इफ अगर चंदा बोलती, तो ये बंदा जो भी का है, उसका करियर 1 मिनट में वो खत्म कर सकती थी, यस और नो। बट स्टिल वो एम्प्लॉय ही वेंट अगेंस्ट द सिस्टम, उसने ये पॉइंट रेज किया कि इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं कंपनी के। ओके, मैं तुम्हें यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स बेसिकली। तो आप लोग देखो, वो एम्प्लॉय को डर नहीं रहेगा कि कल, सी व्हेन यू आर डूइंग कोई विसल ब्लोइंग कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेम्बर दैट पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ करेज, उसमें हिम्मत बहुत होनी चाहिए, राइट। not everyone can do this, and see students, normally Indian legal system, it believes in proofs, yes or no। हम ऐसे ही किसी के अगेंस्ट कुछ भी चीज नहीं बोल सकते, हम जेल में चले जाएंगे। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली ओवर हियर इज, जो भी हम डिसीजंस कर रहे हैं, सोच समझ के करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली। ओके,
तो विसल ब्लोइंग, इसमें मैंने क्यों आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाया, यहाँ पे बेसिकली वही लिखा है स्टूडेंट्स की, अगर हम सीटी बजा रहे, मीन्स व्हाट बेसिकली, if we are making people aware about something, तो क्या कहा गया है बेसिकली, आप लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, देयर शुड बी सम प्रूफ। मैंने आपको कहा है, ऐसे ही किसी पे वी कैन नॉट वो ब्लेम क्लेम हम नहीं खेल सकते, राइट, कि मैंने इसको ब्लेम किया, ये किया, वो किया, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछना। बाय दैट टाइम स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो डाल रही हूँ इन द चैट बॉक्स, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। एंड सी स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग योर पीपीटीज, ओके, आज ही मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। सो लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, explain the unethical issues in advertising। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, explain ethics in finance and accounting। And last question for the day is, what is whistle blowing? ये पॉइंट मैं आपको करा रही थी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, फिनेंस का एंड ऑल, ओके। उसमें बेसिकली वही बोला था कि अगर कुछ बोलना चाहता है, कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है, तो आई मीन उसकी कंसिडर दैट पर्सन, ऐसा नहीं है कि उसकी बात उड़ा देनी चाहिए, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज, ओके। सी, ये सब जो है स्टूडेंट्स, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, these are your assignment questions for today, okay, you all have to answer this basically, ये आप लोगों को लिखना है, right। Fine, so anyone wants to ask me anything students, last 2 minutes are left out, 1 or 2 minutes, किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज, आज मुझे यस कम दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर एब्सेंट एंड नॉट। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, द वे दैट आई गिव यू एग्जांपल्स। किसको कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू, बिकॉज आप लोग आंसर नहीं करते हो तो मुझे नहीं पर्सनली पसंद है। आई फील हम लोग अभी, आई कैन नॉट सी यू ऑल, राइट, तो एटलीस्ट कुछ हम बोलते हैं ना, पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। सो वही मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स, so अभी हमारा लेक्चर सैटरडे को है, विच इज डे आफ्टर टुमारो, राइट। सो आई विल सी यू ऑल ऑन सैटरडे नाउ, फाइन। सो एवरीवन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। Okay, Pragna, don't worry. Financial का वीडियो I will definitely show you in the next lecture. In fact, मैं वही सोच रही थी, whistle blowing पे and all भी, अगर अच्छे वीडियोस मिलते I will definitely show it to you for sure. Just आप लोग एक काम किया करो स्टूडेंट्स, make a mental note और write it somewhere कि मैम ये वीडियो हमारा रह गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी बेसिकली आगे के लेक्चर्स में, राइट, ग्रेट। So I will stop recording now.